विवेक ओबेरॉय। बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर्स की बात हो तो इनका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, लेकिन विवेक ओबेरॉय सिर्फ एक फ्लॉप एक्टर नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। हालांकि विवेक ओबेरॉय के पास आज के तारीख में बॉलीवुड या किसी और इंडस्ट्री की कोई बड़ी मूवी नहीं है, ना ही उनकी फिल्मोग्राफी इतनी सक्सेसफुल थी जो उनको याद रखा जाए। लेकिन फिर भी विवेक ओबेरॉय एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आज के तारीख में एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन इतना सारा पैसा विवेक ओबेरॉय के पास आता कहां से? दुबई में अपनी रियल एस्टेट कंपनी है B&W डेवलपमेंट्स, व्हिच इज डूइंग वंडर्स बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। बॉलीवुड में फेल होने के बावजूद कैसे विवेक ओबेरॉय एक $multi-million बिजनेस चला रहे हैं, कैसे बॉलीवुड का ये फ्लॉप एक्टर आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। कुछ चुनिंदा फिल्मों में नजर आने वाले विवेक ओबेरॉय आज 1200 करोड़ के मालिक हैं। लेकिन कैसे, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन विवेक ओबेरॉय श्री विवेक आनंद ओबेरॉय जी का विवेक ओबेरॉय, मिस्टर विवेक ओबेरॉय, थैंक विवेक ओबेरॉय। 80s एंड 90s के फेमस विलन यानी सुरेश ओबेरॉय, जिनको हमने बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में एज अ विलन देखा है। विवेक ओबेरॉय 90s के इस फेमस विलन के बेटे हैं। एक स्टार फैमिली से आने वाले विवेक के पास प्रिविलेज तो था ही, साथ ही में अपने फादर के कई बिजनेसेस और ढेर सारा पैसा भी। लेकिन इन सब के ऊपर विवेक ने फिल्मों को चुना। 2002 में विवेक ओबेरॉय ने कंपनी मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसके बाद कई और मूवीज आई जैसे कि साथिया, मस्ती एंड कुछ और हिट्स के साथ विवेक ने बॉलीवुड में अपनी एक पोजीशन बनाने की काफी कोशिश की। हालांकि उनकी इनिशियल मूवीज के बाद ऑडियंस को उनसे काफी उम्मीदें भी थी और विवेक ओबेरॉय को एक एस्पायरिंग सुपरस्टार की तरह भी देखा जा रहा था। लेकिन सलमान खान के साथ हुई उनकी कंट्रोवर्सी, विवेक ओबेरॉय को आप सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है और बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज की वजह से उनका स्टारडम धीरे धीरे फेड होने लगा और इन सब के चलते बॉलीवुड विवेक ओबेरॉय के लिए एक स्टेडी प्लेटफॉर्म नहीं बन सका। हालांकि विवेक ओबेरॉय ने टाइम के साथ अपने आप को रिफॉर्म भी किया। बॉलीवुड के साथ साथ विवेक ने साउथ में भी कई फिल्में की और अपनी फिल्मोग्राफी को एक्सपांड किया। डिफरेंट जॉनर्स के रोल्स और हर मुमकिन कोशिश की जो उन्हें बॉलीवुड या किसी और इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए जरूरी थी। हालांकि विवेक ओबेरॉय के एक्टिंग स्किल्स पर ऑडियंस को कोई डाउट नहीं था। विवेक एक अच्छे एक्टर की तरह उभर के जरूर आए, लेकिन विवेक ओबेरॉय एक एक्टर से सुपरस्टार कभी नहीं बन पाए, जिसके लिए सलमान खान को भी ब्लेम किया जाता है। खैर वो एक अलग चैप्टर है जिस पे हम फिर कभी बात करेंगे। कई सालों तक अपने कंटिन्यूस एफर्ट्स देने के बाद भी जब बॉलीवुड विवेक ओबेरॉय का साथ छोड़ रहा था, विवेक ने एक नया रास्ता चुना। जब विवेक ओबेरॉय एक्टिंग में एक रिमार्केबल करियर नहीं बना पाए, उनके पास ऑप्शन था फैमिली बिजनेस को एक्सपांड करने का, जिससे वो अपने लिए एक सेकंड करियर बना पाए और विवेक ने ऐसा ही किया। बिजनेस वर्ल्ड में अपने पांव जमाने के लिए उन्होंने रियल एस्टेट और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आज की तारीख में विवेक ओबेरॉय एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ओनर है जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। उन्होंने रूरल महाराष्ट्र में 18,000 लो कॉस्ट होम्स बनवाए, जिसके लिए विवेक को ऑलमोस्ट 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा और उनका ये बिजनेस काफी सक्सेसफुल भी रहा और विवेक के इस काम के लिए उन्हें काफी प्रेज भी किया गया। विवेक ने पॉपुलर फूड चेन वाव मोमो और स्मार्ट पेडल टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्टअप्स में भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की, जिसका वैल्यूएशन आज की तारीख में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। इसके अलावा विवेक ओबेरॉय हेल्थ केयर सेक्टर्स और एजुकेशन सेक्टर में भी एक अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं, जहां से उन्हें हर साल मैसिव रिटर्न्स मिलते हैं। और विवेक के इंडोर्समेंट्स में मालाबार गोल्ड और प्योर न्यूट्रिशन जैसे ब्रांड्स हैं। इन कैंपेन्स के थ्रू विवेक ओबेरॉय 5 से 6 करोड़ एनुअली कमा लेते हैं। इसके अलावा भी बॉलीवुड, साउथ और OTT से हर साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट विवेक की लिस्ट में होता ही है। हालांकि एक्टिंग से जो कमाई होती है वो विवेक ओबेरॉय के टोटल अर्निंग का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन इसे वो एज अ पैशन कंटिन्यू करते हैं और विवेक ओबेरॉय का मेन फोकस उनके बिजनेसेस में ही इन्वॉल्व होता है। विवेक ओबेरॉय का लाइफस्टाइल आज किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। विवेक का एस्टिमेटेड नेटवर्थ आज पूरे 1200 करोड़ का है, जो उन्हें रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार से भी आगे रखता है और कई बॉलीवुड एक्टर्स के कंपैरिजन में भी विवेक को ज्यादा रिच बनाता है। विवेक की नेटवर्थ देखने के बाद ये तो कंफर्म है कि रिच होने के लिए आप एक अच्छे एक्टर हो ना हो, लेकिन आपको एक अच्छा बिजनेसमैन जरूर होना चाहिए। विवेक ओबेरॉय की ये वेल्थ सिर्फ मूवीज की वजह से नहीं, बल्कि स्मार्ट बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स और उनकी स्ट्रेटेजीज एंड रिस्क टेकिंग डिसीजंस की वजह से भी पॉसिबल हो पाई है। विवेक ओबेरॉय आज जुहू में एक लग्जरियस सी फेसिंग पेंट हाउस ओन करते हैं, जिसकी कीमत है पूरे 25 करोड़। वेकेशंस के लिए भी उनके पास गोवा के प्राइम लोकेशन पर एक 15 करोड़ का विला है और नेचर रिट्रीट्स के लिए बैंगलोर में उनका फार्म हाउस एक परफेक्ट स्पॉट है, जिसकी कीमत है लगभग 20 करोड़। अगर बात करूं लग्जरियस
रेस कार्स की तो विवेक के पास काफी इंप्रेसिव कार कलेक्शन भी है, जिसमें 1 करोड़ की मर्सिडीज, 2 करोड़ की BMW 7 सीरीज और 80 लाख की Audi Q7 भी है। और रिसेंटली ही विवेक ने मोस्ट लग्जरियस कार रोल्स रॉयस खरीदी है, जिसकी कीमत है 12 करोड़। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, जिसे अफोर्ड करना आज भी कई बॉलीवुड एक्टर्स के लिए एक चैलेंज है। विवेक ओबरॉय अपने मल्टी बिजनेसेस से एक बॉलीवुड एक्टर से भी ज्यादा इनकम जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उनका करियर कई कंट्रोवर्सी से भी भरा था। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली। ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। बावजूद उन्होंने अपनी डाउनफॉल को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। बॉलीवुड के रिजेक्शंस के बाद उन्होंने अपने बिजनेस वेंचर्स को प्रायोरिटी दी और एक मल्टी मिलियनियर बन गए। और इसीलिए आज विवेक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिससे वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं। और अगर उनके पास इंडस्ट्री में कोई काम ना भी हो, तब भी बाकी एक्टर्स की तरह विवेक को डिप्रेशन या अदर मेंटल प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। विवेक ओबरॉय की जर्नी एक मास्टर क्लास है रेजिलेंस और री इन्वेंशंस की। एक फेल स्टार किड से मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन बनने तक उनकी जर्नी एडेप्टेबिलिटी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और री इन्फॉर्मेशन के लेसन्स देती है, और साथ ही में फेलियर से डील करना भी सिखाती है। उनके कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस उन्हें एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी के रूप में पोर्ट्रे करती है, जिससे कुछ लोग एडमायर करते हैं और कुछ क्रिटिसाइज, लेकिन उनका बाउंस बैक करने का टैलेंट अनडाउटली इंस्पायरिंग है। विवेक ओबरॉय अपनी वेल्थ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट सोशल कॉजेस के लिए भी डोनेट करते हैं, जिसके लिए विवेक ओबरॉय कई एनजीओज के साथ एक्टिवली कनेक्टेड है। और विवेक का ये चैरिटी वर्क उन्हें एक एक्टर और बिजनेसमैन से हटकर ट्रू ह्यूमन बीइंग बनाता है। विवेक ओबरॉय इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स एंड बिजनेसमैन की लिस्ट में एक अपर पोजीशन होल्ड करते हैं, जो विवेक के लिए एक अचीवमेंट है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई एक्टर्स आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान और ऐसे ही कई और एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के सक्सेस को चखने के बाद बिजनेसेस में अपना हाथ आजमाया, और विवेक ओबरॉय भी उन्हीं में से एक है। भले ही विवेक ओबरॉय बॉलीवुड के सुपरस्टार नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में एक मार्क तो जरूर छोड़ा है। और आज उनकी सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी, उनकी वेल्थ एंड लाइफस्टाइल बाकी लोगों को भी इंस्पायर करती है। विवेक ओबरॉय के बॉलीवुड में फेल होने का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन उनके बिजनेस में सक्सेसफुल होने का कारण सिर्फ और सिर्फ उनका टैलेंट और हार्डवर्क ही है। बाकी विवेक ओबरॉय को लेकर आपके क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।